ये मेरे वीडियो में आपको थोड़ा अंधेरा महसूस हो रहा है। इस अंधेरे को छांटने की लगातार कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं। योगी जी नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। योगी जी ने कल कहा कि जो लोग जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बंटवारा करते हैं वो दुर्योधन और रावण के डीएनए हैं। ये कहा उन्होंने। अब चंद्रशेखर आजाद ने चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी को और कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहा है कि मुझे बताइए कितने एससी एसटी के लोग नियुक्त हैं। इसके बाद सारा धागा जातिवाद का खुल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, और ये क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ सिर्फ चुनाव में कहते हैं आपको कि बंटिए मत, नहीं तो आप कटिएगा। लेकिन जब एक अमन गौतम जो दलित समाज का युवा है उसकी कस्टोडियल डेथ होती है तो 1 रुपया नहीं मिलना तो दूर की बात है। लेकिन जब एक ब्राह्मण समाज के युवक की कस्टोडियल डेथ होती है तो 10 लाख मिल का मुआवजा, घर, तमाम सुविधाएं, नौकरी, परिवार से मिलना। जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे इनके सांप्रदायिक दंगे में मारे जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या यूपी में एक ही जाति के अधिकारी कांस्टेबल से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग बैठे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। एसपी डीएम कौन है? नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर पूछा है कि यूपी में एससी एसटी समाज के कितने अपर मुख्य सचिव को विभाग में तैनाती दी गई है। यूपी में कितने एससी एसटी समाज के डीएम और एडीएम को जिलों का चार्ज दिया गया है। एससी एसटी समाज के कितने अधिकारियों को मंडलायुक्त चार्ज दिया गया है। कितने एससी एसटी समाज के आईपीएस को जिले में एसपी एसएसपी का चार्ज दिया गया है। कितने जोन में रेंज और में एससी एसटी समाज के आईपीएस अधिकारियों को एडीजी, आईजी, डीआईजी का चार्ज दिया गया है। यूपी में कितने डीजी और एडीजी एससी एसटी समाज से हैं। यूपी के कितने थानों में एससी एसटी समाज के लोग थाना प्रभारी हैं। काश ओबीसी को भी ये समझ होती, जिसकी संख्या 40 से 50% है, काश उसका कोई एक सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरह मुद्दों से जुड़ा होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, वैचारिक लोगों को जब तक आप सड़कों से संसद नहीं भेजेंगे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। काश एससी एसटी ओबीसी के 5-5 एमपी भी इस तरह के सवाल सरकारों से पूछ लेते, हर सरकार से, तो जातिवाद मनुवाद का खात्मा हो जाता। हम सबको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस समाज के लोग बैठे हुए हैं और इसका असर हर जगह पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूछा। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये क्यों जरूरी है? सोचिए, जब थाने में कोई दरोगा होगा ना, जब हर समाज का दरोगा होगा, एसपी होगा, डीएम होगा ना, तो चेक एंड बैलेंस होगा। जैसे हर एससी एसटी ओबीसी के एमपी होते हैं, काश चंद्रशेखर आजाद की तरह ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के एमपी, जिनको ओबीसी मुख्यमंत्री कहा जाता है, वही चिट्ठी लिखकर पता कर लेते। बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री बना रही है ना, या कांग्रेस बना रही है ना, या जो भी ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, बस वो आंकड़ा जारी कर दे कि ओबीसी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, तो जातिवाद भी नहीं है। एससी एसटी ओबीसी संवैधानिक नाम है हमारा, जाति खत्म करने का हथियार है ये। एससी एसटी ओबीसी को जातियों का समूह बाबा साहब ने बनाया है। जैसे पहले 4 कुव्यवस्थाएं थी, वर्ण कुव्यवस्था थी, जाति कुव्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, संविधान ने इसको खत्म किया, और 4 एससी एसटी ओबीसी जनरल और अल्पसंख्यक नाम है। तो ये कुव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। सोचिए, बिहार में बीपीएससी में हेडमास्टरों का रिजल्ट आया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए रिजर्व कर दिया गया 10% रिजर्वेशन, उनका जो नंबर है वो महिलाओं, इकोनॉमिक एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं से भी नीचे गया है। तो इस तरह की सब जगह बेईमानी हो रही है, और चंद्रशेखर आजाद ने बेईमानी की पोल खोलने का फैसला किया है। अगर अखिलेश यादव के ही सांसद ये सब सवाल पूछ लें, एससी एसटी का तो चंद्रशेखर आजाद ने पूछ लिया, वो उस समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं। ओबीसी के जितने सांसद हैं, मुझे तो लगता है लालजी वर्मा को पूछना चाहिए। ये बताए ना बताए, कम से कम कोशिश तो कीजिए। तमाम ओबीसी के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनको पता करना चाहिए कि ओबीसी के लोग हैं कि नहीं हैं। बिहार में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, उनको पता करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, सबसे बड़ी खबर है। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे,
इस एक लेटर से इस बात की पोल खुल जाएगी। लेकिन ओबीसी की संख्या अगर पता चल जाए तो सोने पर सुहागा, क्योंकि एससी एसटी की कुछ तो नियुक्ति है, ओबीसी तो बिल्कुल रेस से बाहर है। 69,000 शिक्षक का मामला आप जान ही रहे। जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले रावण और दुर्योधन के डीएनए हैं। सोचिए, जाति बनाई किसने, क्षेत्र और भाषा पर किसने किसको शोषण किया है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात को ही माना जाए तो जो लोग जातिवाद के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं उनको तो कम से कम समझाना चाहिए। इंडिया की आपत्ति चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम न करे। सोचिए, जेएमएम जो आदिवासी समाज की लीडरशिप वाली पार्टी है, वो कह रहा है आदिवासी दलित अफसर को भाजपा के टारगेट में है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और योगी आदित्यनाथ के एक शब्द ने विवाद खड़ा कर दिया है, हरिजन शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पर रोक लगा दी है। दिलीप मंडल ने लिखा है, देश में जितनी भी हरिजन बस्ती, हरिजन कॉलोनी या हरिजन कैंप आदि हैं, ये सब नाम कांग्रेस के वर्चस्व के दौर के हैं। ये ज्यादातर स्लम है। 1990 के बाद बनी कोई हरिजन कॉलोनी देश में नहीं है। नगर पालिकाओं, पंचायतों के नाम बदलने चाहिए और सम्मानजनक रखना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस के सारे पाप को वो जिंदा कर रहे हैं और बीजेपी वाले पर तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, ये तकलीफ देगा आपको। प्रदेश में भाजपा की सरकार में बेलगाम अफसरशाही द्वारा मानवीय का उदाहरण भी सामने है, किंतु आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में पति की मौत के बाद गर्भवती महिला से साफ सफाई करवाना मानवीयता की पराकाष्ठा है। सोचिए, सरकारी अस्पताल में उनसे साफ सफाई करवाया जा रहा है। ये सब दलित पिछड़ों के साथ होता है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई नहीं बोलने आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये सब सारे आपको सवाल जवाब करने पड़ेंगे, अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके नस्लें जो हैं, आपके जो नस्ल हैं, वो कहीं ना कहीं इसको भुगतना पड़ेगा। और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को लेकर यूएस ने भारत को कहा, इसको अनमोल बिश्नोई को लेकर भी पूछताछ की जा रही है सलमान खान वाले मामले में। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। जो लोग कह रहे थे ना कटेंगे ना बटेंगे, उनके बारे में कुछ खबरें आपको बता दूं कि किस तरह से सिख समाज का जो लंगर लगता है उसमें कभी जाति नहीं पूछी जाती है, धर्म नहीं पूछा जाता है। लेकिन सोचिए, भंडारा में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। इस शख्स ने सरेआम जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि तुम ये देखिए, जय श्री राम के नारे लगाओ, नहीं तो हम आपको खाना नहीं देंगे। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां बड़ा भंडारा लगाया, उन्होंने बिना जाति धर्म पूछे खाना खिलाया। लंगर जो लगता है सिख समाज का, उसमें कोई नहीं, मुस्लिम समाज ने भंडारा लगाया। तो सोचिए, भंडारा में पिंकी सरैया ने ट्वीट किया, अराउंड 35 लाख भारतीय जो हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करते हैं, 25 लाख इंडियन वर्कर सऊदी अरब में काम करते हैं। सोचिए, इस तरह की संख्या है, 25 से 30 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर उनसे जाति पूछ लिया जाए तो सोचिए क्या होगा, आप क्या करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम लोगों को समझना चाहिए और इस तरह के किसी भी तरह के जातीय जो मसला है उससे दूर रहना चाहिए। जो लोग आज धर्म के नाम पर अब मुसलमानों से भेदभाव कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने जाति के नाम पर लगातार भेदभाव किया है और यही चंद्रशेखर आजाद की चिट्ठी से पता चल जाएगा कि कौन लोग कह रहे हैं ना बटेंगे तो कटेंगे। इस चिट्ठी से पता चल जाएगा कि एससी एसटी के कितने अधिकारी, एससी एसटी के अधिकारी तो फिर भी मिलेंगे, लेकिन ओबीसी नहीं है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा तो बिल्कुल नहीं है। अति पिछड़े जातियों का तो और समावेश ही नहीं है। तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी की संख्या ऐसे ही भागीदारी नहीं है, इसलिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। सोचिए, जातिवाद मनुवाद इतना महीन है कि वो कई लेयर पर काम करता है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जब तक हर समाज के लोग नहीं होंगे, एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक नहीं होंगे, तब तक ये मुल्क और मजबूत नहीं बनेगा। इस देश को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, तभी ज्ञान विज्ञान अपनाना पड़ेगा, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय है? अब जिन लोगों ने जातियां बनाए उनको जाति गिनने में छटपटाहट क्यों हो रही है? और सिर्फ आपके लिए वोट के लिए आप हिंदू हैं, बाकी समय आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? और क्या एससी एसटी ओबीसी को चंद्रशेखर जैसे एमपी की जरूरत है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।